हमारे सबके लाइफ से रिलेटेड है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो। तो आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी बिजनेस से रिलेटेड और भी बहुत सारे पर्सनल स्किल डेवलपमेंट के जो है बारे में थोड़ी सी जानकारी मेरे वीडियो पे आपको जो जितनी ज्यादा हो सकती है मैं आपके लिए वीडियोस लाता हूं। तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। दोस्तों, आज का टॉपिक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है। कुछ लोगों के लिए ये जो है वर्ड बहुत नया होगा और कुछ लोग अगर जानते होंगे तो थोड़ा आज अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं थोड़ा इस पर काफी अच्छा केस स्टडी किया हूँ, इसको स्टडी किया हूँ, इसके बारे में जितना ज्यादा डिटेल है आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझ में आ रहा है आपको? कैश फ्लो क्वाड्रेंट कि कैश फ्लो, पैसे का जो है फ्लो, पैसे का जो बहाव है कहाँ कहाँ से हो सकता है हमारी जिंदगी में, चाहे वो कोई भी लेवल का आदमी हो, सबका अलग अलग कैश फ्लो क्वाड्रेंट होता है। तो आज उसको हम पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे और क्या है ये, किसने इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी है, कहाँ से आपको डिटेल की जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, बहुत जबरदस्त टॉपिक है और कैश फ्लो क्वाड्रेंट सबको समझना चाहिए। जिंदगी में अगर कुछ सक्सेस करना है, कुछ आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं जो है इसीलिए बना रहा हूं कि हम सब इसको स्टडी करें और समझें और इसके बाद इसके ऊपर इसको रिलेट करें कि ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है? जैसा कि हम नाम से जानते हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट पैसे का बहाव कितने तरीके से होता है, उसका टाइप्स ऑफ कैश फ्लो। ओके, तो हम बात करेंगे दोस्तों कैश फ्लो क्वाड्रेंट किसने इन्वेंट किया, कैसे, किसने डिटेल में बताया। तो एक राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी जी, वो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर भी हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और वो जो है उनकी स्टोरी है, उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं दोस्तों, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड उनका सबसे फेमस किताब है। उसके बाद आते हैं तो रिच डैड पुअर डैड में ही उन्होंने डिटेल से बताया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट का बेसिक्स उसमें बताया है। उसके बाद उन्होंने एक अलग से किताब लिखी है कैश फ्लो क्वाड्रेंट के ऊपर, उसमें उन्होंने और डिटेल से बताया। थोड़ा सा उनका एक बिजनेस स्कूल है किताब, उसमें भी उन्होंने बताया है कि जो लोग दूसरे की मदद करना चाहते हैं कैसे मदद कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा बिजनेस स्कूल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज, जो कल मैंने एक वीडियो डाली थी बिजनेस स्कूल के ऊपर, क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं, तो आप देखिए जाके। मैं आज उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, मैं मयंक झा और आपको आज कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट 4 हिस्सों में बताया गया है। कितने? 1, 2, 3, 4 तरीके से हम अपनी जिंदगी में पैसे कमाते हैं। पहला है ई क्वाड्रेंट, मतलब एम्प्लॉय, कर्मचारी। जो हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा अभी पाए जाते हैं वो है कर्मचारी। ये क्या होते हैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले इसके टाइप्स जानते हैं कितने प्रकार के हैं। उसके बाद दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉय, जो खुद के कर्मचारी होते हैं, छोटे बिजनेसमैन जैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर होते हैं, उनकी टीम होती है 3-4 लोगों की। एक सीए होता है, उनकी टीम होती है 5-10 लोगों की। एक इंजीनियर होता है, उनके अंदर में टीम होती है। या मतलब इंजीनियर सेल्फ एम्प्लॉय भी होते हैं और खुद कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इंजीनियर्स। या फिर आप जो है छोटे उद्योगी ले सकते हैं, किराना दुकान वाले या दवाई दुकान वाले, जो होते हैं छोटे उद्योगपति, जिनकी बिजनेस खुद रहेंगे तभी आएगा। तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद तीसरा आता है बी क्वाड्रेंट, बिजनेस क्वाड्रेंट। दोस्तों, बिजनेस क्वाड्रेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। बिजनेस क्वाड्रेंट बेसिकली 500 लोगों की टीम बनाते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो एक नेटवर्क बनाते हैं 500 लोगों का और टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। टाइम 500 लोगों का खरीद के और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वो 500 लोगों का टाइम उनको ये पैसे बनाता है। और लास्ट और बेस्ट क्वाड्रेंट जो है वो आई क्वाड्रेंट है, जिनके पास पैसे बहुत सारे आ जाते हैं, 100 करोड़ 50 करोड़, तो वो पैसे को जो है बिजनेसमैन बी क्वाड्रेंट वाले को ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे ये होना चाहिए, जैसे वॉरेन बफेट हैं हमारे। तो दोस्तों, यहाँ हमने समझा है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट 4 तरीके के होते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर।
तो अब स्टार्ट वन बाय वन हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहला होता है ई क्वाड्रेंट, एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, कर्मचारी क्वाड्रेंट। दोस्तों एम्प्लॉय जो होते हैं वो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, जो टाइम देते हैं पैसा मिलता है उनको। टाइम इक्वल टू मनी। 8 से 10 घंटे अगर टाइम देते हो तो पैसा बनता है। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट होते कौन है, कैसे पैदा होते हैं, कैसे उनकी, तो बेसिकली इंडिया में चाहे वर्ल्ड की बात करें तो 95% लोग जो होते हैं उनकी माइंडसेट स्टार्टिंग से ही, स्टडी जब करते हैं उनके घर से ही उनका माइंडसेट किया जाता है कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो और अच्छे नंबर लाओ, टॉप करो और क्या करो, कोई अच्छी कंपनी में नौकरी करो। दैट इज कॉल्ड ई क्वाड्रेंट माइंडसेट। क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी जो है उनके माता पिता ने सिखाया है कि आप भी जो है बिजनेस मत करना, उसमें बहुत रिस्क है। इसीलिए आप एम्प्लॉय बनो, सेफ रहोगे, सेफ्टी रहेगी, आराम से काम करोगे, सुबह उठोगे, जाओगे जॉब पे, शाम को आओगे, फैमिली से ज्यादा आप जॉब को टाइम दोगे। उसके बाद आपको जो है जब 1 महीने काम कर लेते हो तो उसकी आपको पे चेक बनती है, राइट। तो उस पे चेक के लिए आप 30 दिन काम करो और वो पे चेक नेक्स्ट 20 डेज में वो खत्म, फिर नेक्स्ट पे चेक के लिए आपको वेट करना होता है। तो ये सिस्टम जो है वो टाइम इक्वल टू मनी वाली सिस्टम है। आप एक्टिव हो, चलते फिरते हो, मतलब आपके अंदर एनर्जी है। क्या होता है आदमी का जो है एक मतलब 5 साल से लेकर 20 साल तक जो पढ़ाई में गुजार देते हैं, डिग्री लेने में, वो प्रोफेशनल बनने में गुजार देते हैं, और 20 से लेके जो है 50-30 साल जो है नौकरी करने में गुजार देते हैं कि आज मेरी सैलरी इतनी है, फिर प्रमोशन होगा, फिर मैं जो है वो सीईओ बनूंगा या वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा। तो ऐसे ही बढ़ते जाता है और लास्ट में जब हमारा एनर्जी धीरे 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 क्या होता है, उम्र घटती जाती है तो एनर्जी बढ़ती है क्या? नहीं, शरीर कमजोर होता है कि मजबूत होता है। जब हम उम्र बढ़ती है हमारी तो कमजोर होते जाता है। तो उस हिसाब से हमारी जो प्रॉब्लम्स भी है वो बढ़ती जाती है, बीमारियां धीरे धीरे, शरीर जब कमजोर होता है तो कमजोर चीजों पे हावी हो जाती है। तो हमारा जो खर्चा वो घट जाता है, खर्चा जो है वो बढ़ जाता है, सॉरी, और जो इनकम है वो कम हो जाती है। तो यही प्रॉब्लम्स होती है ई क्वाड्रेंट में। तो दोस्तों बहुत अच्छा है ई क्वाड्रेंट, मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, मगर खर्चे और रेंट मतलब बेसिक नीड्स के लिए बहुत अच्छा है ई क्वाड्रेंट। अगर आपके लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, कुछ ड्रीम्स हैं आपके लाइफ में, कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आप करना चाहते हो, जो लगता है आपको कि टाइम देने से और एक्टिव इनकम मतलब जॉब से आपकी फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगी, तो आपको जो है साइड हसल, पैसिव इनकम के ऊपर काम करना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए सोचो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज उसके बारे में जरूर सोचना कि क्या मैं जो आज काम कर रहा हूँ 10 साल बाद जो मैं इसी काम को करते करते कहाँ पहुंचूंगा। इसका बेसिक एग्जांपल है, जो काम आप कर रहे हो उसमें जो लोग 10 साल 20 साल से एक्सपीरियंस बैठे हैं आपके कंपनी में, उनको देख सकते हो, आपके सामने एग्जांपल्स हैं, वो क्या है, किस हाल में है। क्या आप उनको रिलेट कर पाओगे कि मैं भी 10 साल बाद ऐसा होऊंगा तो क्या मेरी लाइफ अच्छी रहेगी? जिनकी ऐसी है मेरी भी इस तरह का मैं जीना चाहता हूं। अगर नहीं तो तुरंत उसके ऊपर फैसला करो, कुछ गोल्स बनाओ, कुछ ड्रीम्स बनाओ, कहीं पे सर्च करो, सर्चिंग जोन में जाओ और सीखो, जरूर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो ये था हमारा ई क्वाड्रेंट, टाइम इक्वल टू मनी। इसमें हम क्या देते हैं, टाइम देते हैं, फिजिकल एफर्ट देते हैं, डिग्री देते हैं, प्रोफेशनलिज्म देते हैं, देन हमारा पैसा आता है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, डिग्री है और टाइम भी है, मगर फिजिकल एफर्ट हमारा कमजोर होगा, इनकम 0, तो ये होता है हमारा ई क्वाड्रेंट। अब बात करेंगे हम एस क्वाड्रेंट के ऊपर दोस्तों। तो एस क्वाड्रेंट जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि छोटे मोटे उद्योगी जो होते हैं, जिनके अंदर में टीम लीड होती है, वो 10 लोगों की टीम को मेंटेन करेंगे और खुश रहेंगे। उनका क्या विचार होता है कि मैं सबसे आगे हूँ, मेरे नीचे पीछे सब वो ठीक है, मेरे को सबसे आगे रहना है, मैं जो जानता हूँ सबसे अच्छा जानता हूँ, बाकी सब कम जानते हैं, मतलब मैं ही सक्सेसफुल हूँ, बाकी सब कमजोर हैं। यही माइंडसेट रहता है। इससे क्या होता है, उनका जो है लेवल, वो खुश रहते हैं, उसी में खुश रहते हैं। उनको 10 लोगों से ज्यादा मैं ये ऐसे करो सक्सेसफुल, अगर कोई उनको राय भी देगा तो वो उनको उल्टा घुमा देते हैं। तो ये सेल्फ एम्प्लॉय वाले का क्या होता है, अगर जिस दिन वो काम पे नहीं गए, पैसा 0, मतलब इन्वेस्टमेंट भी उनकी रहेगी, टाइम भी उनकी रहेगी, फिजिकल एफर्ट भी रहेगा, डिग्री भी रहेगी, मैन पावर भी रहेगा,
मगर अगर वो नहीं रहे तो उनका एम्प्लॉय जो है, उनका जो अंदर में टीम काम कर रहा है वो सही से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट खराब हो जाता है और इनकम बेनिफिट कम हो जाती है, लगभग में जीरो मान लीजिए। तो ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय भी हमारे देश में बहुत हैं जो अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं, मगर वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, वो खुद काम करते हैं, तभी उनका बिजनेस सक्सेस हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं सबसे जबरदस्त और सबसे बहुत ही जबरदस्त क्वाड्रेंट है बी क्वाड्रेंट। बी क्वाड्रेंट जो है क्या है, बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट। इसमें क्या करते हैं कुछ लोग जो अपना दिमाग लगाते हैं और पैसे लगाते हैं और अब स्मार्ट पीपुल ढूंढते हैं, जो अच्छे समझदार लोग उनको नजर आते हैं। चाइना के जो बिजनेसमैन हैं, जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, उन्होंने जो बताया था कि हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, जब हम देखते हैं कि सक्सेसफुल पीपुल हमारे आसपास होंगे तो उनको काम पे लगा कर उनसे अचीवमेंट्स ले सकते हैं। तो यही हमारा बेनिफिट होता है। बिल गेट्स देख लीजिए, जो अभी नेटवर्क का पावर इस्तेमाल करके इतना पावरफुल बनते हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अमेजन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, वो भी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं दोस्तों। तो पावर ऑफ नेटवर्क इसमें कितना ज्यादा यूजफुल है। वो उस दिन मतलब 6 महीने 1 साल काम भी नहीं करेंगे ना, उनका नेटवर्क अगर काम कर रहा है ना, उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। एक नॉर्मल इंसान का कैलकुलेशन है कि वो पूरी जिंदगी में 1 लाख घंटे काम करता है, मगर एक बिजनेस ओनर का कैलकुलेशन क्या है कि पूरी दिन भर में वो जब 1000 एम्प्लॉय उनके पास होती हैं तो 1000 इंटू 10 घंटे, 1 लाख घंटे दोस्तों। तो ये होता है मतलब 10,000 गुने 10 घंटे, 10,000 एम्प्लॉय अगर रिलायंस जियो के पास है या टाटा के पास है तो 1 लाख घंटे वो एक दिन में कमा लेते हैं। तो सोचो कौन ज्यादा पैसा बनाएगा। तो दोस्तों ये जो है सिस्टम समझने की है, ये सिस्टम पे लोग काम कर रहे हैं, ये पैसिव इनकम में आता है दोस्तों। आप काम करो या ना करो, आपका इनकम जनरेट होते रहता है, क्योंकि उन्होंने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया है, इंफॉर्मेशन दिया है। अपने जो स्मार्ट पीपुल हैं, स्मार्टेस्ट पीपुल है दुनिया के, उनको जो है उनके ऊपर इन्वेस्ट करके उनको लीड बनाया है और वो काम करा रहे हैं। तो उनका पैसा ऐसे ही फ्लो हो रहा है, कैश फ्लो हो रहा है वो जो है। देन उसके बाद जब हम देखते हैं कि हम जब इस क्वाड्रेंट में आते हैं, किस क्वाड्रेंट में, लास्ट क्वाड्रेंट जो है हमारा इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, पैसे से पैसा बनाते हैं। इस पे इन्वेस्ट किया, उस पे उसका स्टॉक बोर्ड खरीदा, या जमीन में इन्वेस्टमेंट किया, या कोई फ्लैट खरीद लिया, इस तरह से जो है उस पे इन्वेस्टमेंट करके हम पैसा कमाते जाते हैं, हमारा लाइफ सक्सेस होते जाता है और पैसे से पैसा बैठ के बनाते रहते हैं। मगर सबसे अच्छा क्वाड्रेंट आई है, बट दोस्तों आई क्वाड्रेंट में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, उसके लिए आपको बी क्वाड्रेंट में मेहनत करना पड़ेगा। मतलब आपको नेटवर्क के ऊपर काम करना पड़ेगा, नेटवर्क के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में टाइम लगता है। आपको कोई भी चीज स्टार्ट करोगे, कोई भी अच्छा लेवल जो आज टॉप पे है, उनकी जीरो से स्टार्टिंग हुई है, अचानक टॉप पे नहीं हुआ है। तो दोस्तों मेन मोटिव है कि आपको स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये करूंगा तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड क्या सोचेंगे, मैंने वो जो हुआ तो वो फेल हो गया था, मगर मैं करूंगा मैं भी फेल हो जाऊंगा। नेगेटिव चीजें नहीं सोचो। आप ये मत सोचो कि आपका दोस्त फेल हुआ था। आपको नहीं पता है कि आपका दोस्त क्यों फेल हुआ था, उसका रीजन नहीं पता, क्योंकि आपके दोस्त ने आपको बताया नहीं, उसने तो बस ये आपको बता दिया कि वो फेल हो गया था। दोस्तों ये सोचना चाहिए कि इसमें सक्सेसफुल जो सक्सेस हुए हैं वो कैसे हुए हैं। मेरे दोस्त अगर वो सक्सेस हुए तो आप भी हो सकते हो, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मगर आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा बात करते हैं कि इसमें कितना टाइम देना चाहिए। तो एक 5 साल का एक टाइम रखो कि 5 साल तक मैं इसमें काम करूंगा, टाइम दूंगा, सब कुछ दूंगा, और 5 साल का प्लान बनाओ। 5 साल के पंचवर्षीय योजना बनाने के बाद आप उस पर देखोगे, प्लान करने के बाद 5 साल बाद कहाँ जा सकते हो वो आपका प्लान बता देगा। तो उस तरह से एक्शन लो अपनी लाइफ में और इस तरह से आप सक्सेस हो सकते हो। दोस्तों लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, लोगों का काम है कहना, चलते जाओ बढ़ते जाओ, सक्सेस हो जाओगे दोस्त। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप ढूंढो, ढूंढने से मिलेंगे। हम बिजनेस नहीं क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन है ना एक हमारा। तो बिजनेस नहीं करने का रीजन क्या है? पहले क्या होता था कि हमारा जो यो था वो इंडस्ट्रियल ईयर था,
मतलब जिस तरह से हम बात कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज जो एज था, उस इंडस्ट्रियल एज में क्या होता था कि हमारे जो पूर्वज थे वो बताते थे कि वो गरीब है इसलिए वो बिजनेस नहीं कर सकते, जिनके पास अच्छा पैसा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है या बहुत सारे पैसे की उनके पिता ने छोड़ा है तो वही बिजनेस कर सकते हैं। वो समय गया दोस्तों। अभी इंफॉर्मेशन एज है दोस्तों। ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, ओयो रूम्स क्या कर रहे हैं? अपना इंफॉर्मेशन इन्वेस्ट करके पैसे बना रहे हैं। देख लो कि रितेश अग्रवाल जो ओयो रूम्स के फाउंडर हैं, कितना छोटा सा एक सीईओ है, दुनिया का सबसे अमीर सीईओ। अभी देख सकते हैं कि वो स्टार्टअप में सबसे बड़ा स्टार्टअप है। 80+ देशों में उसने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, ओयो रूम्स को बढ़ाया है। और देखिए उसने क्या किया, एक छोटा सा पावर को यूज किया, इंफॉर्मेशन को यूज किया कि होटल्स में कैसे रह सकते हैं लोग अच्छे, अगर उनको फैसिलिटी दी जाए तो उनको कैसे अपने तरफ लिया खींचा जाए। तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो है होटल्स में नेटवर्क बनाई, अपने होटल्स धीरे धीरे। उन्होंने एक भी होटल खरीदा नहीं है दोस्त, उन्होंने नेटवर्क बनाई, उनको जो है कमीशन के लिए बात करी कि मैं आपको कस्टमर्स दूंगा, मेरे को कुछ रूम्स दे दो, उसमें मैं ऐसे उनको लाऊंगा, इस तरह के मेरा ये प्रॉफिटेबिलिटी होगा, आपका ये प्रॉफिटेबिलिटी होगा। और इसी तरह से जोमैटो और स्विगी, इन्होंने भी वही काम किया। जो होटल्स वाले जो फूड सेक्टर में थे उनसे बात करी, उनसे समझा और उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। तो इस तरह से आप सक्सेस हो सकते हो दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओला, उबर वाले ने भी यही काम किया है दोस्तों, आज वो सक्सेस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन का यूज किया, उन्होंने लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि आप अपने कार को जो है एसेट में कन्वर्ट करो जो आपकी लायबिलिटी है। तो इस तरह से उनकी बिजनेस आज सक्सेसफुल हो रही है। तो दोस्तों आपको सक्सेस होना है तो आपको इन्फॉर्मेशन सीखनी पड़ेगी, सीखने की हैबिट डालनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप सीखोगे आपका जो है विकास होगा और आज सक्सेसफुल हो जाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा कैश फ्लो क्वाड्रेंट? क्या समझे आप इस क्वाड्रेंट में? कहाँ जाना चाहते हो आप? किस क्वाड्रेंट में हो आप? दुनिया के 95% जो है वो इस क्वाड्रेंट में है, ई क्वाड्रेंट या एस क्वाड्रेंट में। और 5% पीपुल जो दुनिया के हैं वो सिर्फ बी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट में। मगर आपको दोस्तों पता है कि दुनिया की इनकम, ये 5% लोग जो हैं वो 95% इनकम ले रहे हैं और 95% लोग जो हैं वो सिर्फ 5% कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन बहुत एज कंपेरिजन इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर बहुत छोटी है, जिसकी वजह से वो इसमें मात खा जाते हैं। तो दोस्तों सक्सेस होना सबकी बस की बात है। बिल गेट्स बताते हैं कि गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है दोस्तों, गरीब मरना बहुत बुरी बात है। इसीलिए दोस्त अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो सीखना पड़ेगा और सीखो। जितना ज्यादा सीखोगे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। बुक्स पढ़ो, स्टडी करो, अपने ऊपर काम करो, बिल्ड करो अपने आप को और सक्सेस होगे दोस्त। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ आप जो हो वही रोक सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से आज की टॉपिक जो हमने बात करी कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या आप सजेशन देना चाहते हो या किस क्वाड्रेंट में हो अभी आप, वो कमेंट बॉक्स में बताओ। और किस क्वाड्रेंट में जाना चाह रहे हो आप, कैसे जा पाओगे आप, मैं आपको बताऊंगा। आप पर्सनल मेरे को ईमेल करो और मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा, कैसे आप मेरे से बात कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप सक्सेस हो सकते हो लाइफ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जिंदगी है आपके हाथ में, आप दूसरे को ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते दोस्त, क्योंकि जिंदगी आपकी है। तो इसमें कोई दूसरा आपको सक्सेसफुल लोग बिजनेस में टांग खींचने आएंगे, मगर कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं इस दुनिया में जिसमें आपको कोई सपोर्ट करता है, आपको जो है ऊपर उठाने के लिए मदद करता है। मगर उसके लिए स्टेप पहले आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपके स्टेप जब तक पहला कदम आप नहीं निकालोगे तो आपके पास थोड़ी ना कोई आएगा। वो नसीब वाले होते हैं जिनको अपने आप मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, मगर हर किसी का नसीब ऐसा नहीं होता। आप ढूंढो कौन आपको लाइफ में सक्सेस कर सकता है, कैसे आप सक्सेस हो सकते हो। डेफिनेटली हो गया आप, अगर आपको खुद में बिलीव है तो विश्वास करना पड़ेगा कि आप सक्सेस हो सकते हो। आपके अंदर भी वो जो है एनर्जी है, आपके अंदर भी वो भूख है, जो आप आज हो वो कल नहीं होना चाहते हो। आज जो काम कर रहे हो उससे आप अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको वो चीजें ढूंढनी पड़ेगी लाइफ में। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज बताना कमेंट बॉक्स में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना ज्यादा सकता है वायरल कर दो भाई की वीडियो को। और प्लीज
ऐसे ही मेरे वीडियोस को सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।